नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म दिमाग के हो, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आप गुस्से में लोगों के साथ झगड़ा मारपीट कर देते हो, तो आपके ग्रह कैसे हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ज़्यादा हमेशा एकदम गुस्से में झगड़ा मारपीट के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों का मंगल ग्रह, केतु ग्रह, शनि ग्रह और राहु ग्रह पीड़ित हो जाते हैं। जब जब ये झगड़ा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जो अक्सर एक हाथापाई में बदल जाती है और ये एक इनके लिए आम बात हो गई है। मुँह पे गाली चढ़ी रहती है, गुस्सा दिमाग में चढ़ा रहता है, एकदम से बीपी हाई हो जाता है। तो वो जो हरकतें हैं, ये ऑटोमेटिकली इन 4 ग्रहों को दूषित करना शुरू कर देती हैं, शनि को, राहु को, मंगल को, केतु को। और ये इसमें शनि, राहु और आपके जो है केतु, ये वो ग्रह हैं जो एक्सट्रीम पीड़ा दे सकते हैं। मंगल की बात करें, ये एक्सट्रीम आपको ये कह लो कि क्षति पहुंचा सकते हैं शारीरिक रूप से। तो जब ये पीड़ित हो जाते हैं तो इंसान अब एक मद में हो जाता है। खासकर मंगल की अगर हम बात करें कि मैं किसी के साथ भी गलत कर लूँ कुछ नहीं होता, किसी पे भी चिल्ला लूँ कुछ नहीं होता, किसी से भी झगड़ लूँ कुछ नहीं होता, किसी से ही मारपीट कर लूँ कुछ नहीं होता। एंड वही एक उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि बुध का नाश होना शुरू हो जाता है और ये मंगल बद की भी निशानी होती है और ऑटोमेटिकली कोई ना कोई ऐसी फिर उनके साथ घटना घट जाती है जिसमें उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है, शारीरिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और उनकी फैमिली को भी भुगतना पड़ता है। मंगल के पीड़ित होने की वजह से जो उससे जुड़े हुए ग्रह हैं वो भी पीड़ित हो जाते हैं, तो जो कमाई है उस पे भी बट्टा लग जाता है। आपने देखा होगा बहुत लोग ऑफ़िस में झगड़ा कर आते हैं, बॉस को गाली दे आते हैं, उल्टा-सीधा बोल देते हैं, माँ-बहन की गालियाँ दे देते हैं, तो तुरंत उन्हें नौकरी से किक कर दिया जाता है। फिर वो महीने, 2 महीनों, 23 महीनों खाली बैठे रहते हैं, क्योंकि एकदम से किक होते हैं तो कोई दूसरी नौकरी भी नहीं मिलती और गलती उनकी होती है, तो वो मालिक को दोष दे नहीं सकते। अब तुम ऑफ़िस में जाओगे, वहाँ गाली-गलौज करोगे कुलीग से, मालिक से, बॉस से, तो बाहर का रास्ता तो दिखाई दिया जाएगा। तो आर्थिक तौर पे भी एक लात लग जाती है पेट पे और मानसिक तौर पे भी एक क्षति पहुँचती है। और साथ में होता क्या है कि आपकी बदनामी होनी शुरू हो जाती है, जिससे और ये काम बदनामी कराने का राहु करता है। और जब बदनामी होती है तो ऑटोमेटिकली आपका शुक्र का नाश होना शुरू हो जाता है, जो कहते हैं ना कि आपके प्रति जो एक अच्छी चीज़ें हैं और सूर्य का खासकर जो इज़्ज़त है, वो ख़त्म होने लगती है। लोग कहते हैं भई ये अच्छा इंसान नहीं है, झगड़ालू और गंदा इंसान है, लड़ाकी इंसान है, इससे इसके मुँह मत लगो। जब एक बारी आपके बारे में मशहूरी होगी कि आप झगड़ालू हो, आप गाली-गलौज करते हो, आप गंदे हो, तो आप कितना ही पैसा कमा लो, कितने ही आप बड़े बन जाओ, वो सब ज़ीरो है। कितने ही आप बड़े घर में रह लो, कितने ही आपके पास सब कुछ सुख हो, उस सब की कोई कीमत नहीं है अगर आपकी कोई इज़्ज़त नहीं है तो। तो ऑटोमैटिकली ऐसे लोगों से लोग किनारा करने लगते हैं और उनको ऑटोमेटिकली माइंड में हो जाता है कि भाई ये बुरा इंसान है, इससे दूर रहना है। तो आप अगर इस तरीके की अपने अंदर खुंदक पालते हो दूसरों को क्षति पहुँचाने की, तो आपके ग्रह इस हद तक पीड़ित हो जाएँगे कि यही शनि रंग और मंगल और राहु और केतु, ये आपके तमाम अच्छे ग्रहों को भी पीड़ित कर देंगे। अगर आपका कुंडली में बुध अच्छा होगा तो वो पीड़ित हो जाएगा, गलत डिसीज़न होंगे, उससे नुकसान होगा, आर्थिक तौर पे भी और रिश्तों में भी। अब जो लोग अपनी पत्नियों से मारपीट करते हैं, इनका शुक्र का नाश हो जाता है। ऑटोमेटिकली डिवोर्स, मुकदमे, हर तरीके की जो है इनके ऊपर लांछन लगते हैं फिर, और इनकी लंबा विवाद चलता है। अब जो बहन बेटियों के साथ गाली-गलौज करते हैं और उनको बुरा बोलते हैं, ऑटोमेटिकली आना-जाना बंद हो जाता है, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो बुध का नाश हो गया। जो लोग अपने बाप से गाली-गलौज करते हैं, ऑटोमेटिकली बाप का जो आशीर्वाद है ख़त्म हो जाता है। जब वो फिर बड़े-बूढ़े जिनके साथ आपने बदतमीज़ी की, वो मर के चले जाते हैं, तो पितर बन के फिर आपको दंड देते हैं खूब दबा के। फिर आप दुनिया में डोल लेना, पितर का आपका उपाय नहीं हो पाएगा। चाहे आप फिर गया जी चले जाना, चाहे आप फिर 56 भोग बँटवा देना, आपकी अस्थेसी करेंगे वो पितर दबा के कि हाँ, तूने मेरा बुढ़ापे में मेरे को सड़ाया, मेरे को गाली-गलौज की, मारपीट की, अब मेरा बदला लेने की बारी है। तो उनका वैसे फिर अस्थेसी हो जाती है। अब जो लोग अपने ये कह लो माँ को तड़पाते हैं, दुःख देते हैं, तो चंद्र पीड़ित हो जाता है, आपको किसी न किसी रूप में, शारीरिक रूप में बीमारियाँ होने लगेंगी। और बहुत ज़्यादा झगड़ालू लोग, जो बुरे लोग होते हैं, इनके जब ग्रह पीड़ित होते हैं, पितर पीड़ित होते हैं, तो अगले जन्म के जो वो है जर्नी, वो भी खराब हो जाती है, क्योंकि कर्म इतने ज़्यादा बुरे हो जाते हैं लोगों से झगड़ा कर के, लोगों के साथ हाथापाई कर के, कि बद्दुआओं का टोकरा ही ले लेते हैं। इतनी बद्दुआएँ और हाय मिलती है कि उन बद्दुआओं हाय हाय को फिर काटना नामुमकिन हो जाता है।
अभी इस जन्म में तो आप पिछले जन्म के अच्छे फल खा रहे होते हो कि मज़े से रह रहे हो, बढ़िया घर में, बढ़िया गाड़ी में, आप अपने चौड़ होके हर एक से झगड़ रहे हो। पर अगला जन्म सपोज़ आप कुत्ते का मिला आपको, बिल्ली का मिला, या कुत्ते का मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि कुत्ते के अंदर वो चीज़ होती है। आप 2 कुत्तों को इकट्ठे साइड-साइड दूध डाल दो, तो उसमें से एक कुत्ता ऐसा होगा जो अपना दूध भी पिएगा और दूसरे का दूध भी पीना चाहेगा और उसको बुरी तरह खाने को तैयार हो जाएगा, मरने-मारने को तैयार हो जाएगा। तो उस तरीके की सोल आपकी जब ऑटोमैटिकली मानव शरीर में होते हुए बन गई है कि आप मरने-मारने को तैयार हो रहे हो, दूसरे का भी खाना है, अपना भी खाना है, तो वैसा ही आपको शरीर फिर अगले जन्म में प्राप्त हो जाता है। या हिंसक प्रवृत्ति वाले जानवरों वाला शरीर भी मिल जाता है, जैसे कि मगरमच्छ। आप चाह के भी फल नहीं खा सकते, आप खाओगे तो मांस ही खाओगे और बड़ी बुरी तरीके से किसी भी जानवर को क्षति पहुंचा के। तो जैसा आपका मन होता है, जैसा स्वभाव होता है, अगले जन्म में वैसा ही शरीर आपको प्राप्त होता है। तो इसीलिए हर कोई बोलता है कि भगवान ने खुद बोला है कि मानव को अपने ऐसे जो कहते हैं ना, इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को समझना चाहिए, एहसास करना चाहिए कि ये मौका अच्छे कर्म करने के लिए मिला है। जानवर क्या, देवता भी तरसते हैं इस योनि के लिए। आपको ये मिल गई है, इसका सम्मान करें और अच्छे से अच्छे कर्म करें। क्योंकि पशु जो है वो तो बंधा हुआ है, वो तो कुछ कर नहीं सकता, वो तो आप पे निर्भर है। पर आप स्वयं खुद पता नहीं कितने लाखों करोड़ों अच्छे कर्म कर सकते हो। तो उस चीज़ को, इस चांस को मत जाने दो और अच्छे कर्म करो। तो अगर जिन लोगों का इस तरह बहुत ज़्यादा गर्म स्वभाव है, आप उन्हें हमारा कड़ा पहनाइए, शेरमुखी सिल्वर कड़ा, ताकि उनका गुस्सा ठंडा हो और उनसे गलत डिसीजन ना हो। वो झगड़े में, मार पिटाई में, गाली गलौच में कम उतरें। दूसरी चीज़, उनको रेगुलरली आप तुलसी का सेवन कराइए कि वो सुबह उठ के तुलसी के पत्तों का सेवन करें। तीसरी चीज़, ऐसे मनुष्यों को रेगुलरली व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम उनके लिए बहुत ज़रूरी है। खुली ताज़ी हवा इन्हें लेनी चाहिए। चौथी चीज़, इन्हें जब भी झगड़ा है, गुस्सा है, या और मैक्सिमम टाइम में देखा गया है कि इन्हें गुस्सा या ऐसे लोगों को दूसरे से जलन के मारे भी आ जाता है। अगर आप दूसरे को देख के आपको जलन हो रही है और आप एकदम फिर गुस्सा करके उसका नुकसान कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपके कर्म और ट्रिपल रूप से खराब होंगे। इससे आपके लिए अगले जन्म में गरीबी का रास्ता खुलेगा। क्योंकि जिसका धन देख के आपको जलन हुई और आप चल दिए उसका नुकसान करने, कोई बढ़िया गाड़ी लाया आपको जलन हुई, कोई किसी का बढ़िया मकान है आपको जलन हुई, आप चल दिए षड्यंत्र करने, उसको बदनाम करने, उसका नुकसान करने। ऑटोमेटिकली होगा क्या कि इस जन्म में तो आप अपनी आतताईपना कर लोगे, पर अगले जन्म में ईश्वर आपको उस ऐश्वर्य से भी वंचित कर देगा जो आप अभी झेल रहे हो, ताकि आपकी आत्मा को यह एहसास कराया जाए कि तेरे पास था तो तूने जलन करके दूसरे का बुरा किया, अब तेरे पास ये भी नहीं है, अब तू जलन करके बुरा करके दिखा। और जब ऐसा आप करोगे, फिर रिपीटेडली, सपोज आप किसी गरीब घर में पैदा हुए और आप गरीब हो और आप दूसरा और भी जिसके साथ आपने अदावट की थी, अगले जन्म में फिर वो रईस बन के पैदा हुआ और आप उसके यहाँ नौकर हो या काम कर रहे हो और आपको फिर जलन हुई, फिर आप उसका नुकसान कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली फिर और आप धीरे धीरे पशु योनियों की तरफ ढकेल दिए जाओगे। तो ईश्वर और कुदरत बार बार उसी अवस्था को, उसी परिस्थिति को रिपीट करते रहते हैं, ताकि आपकी आत्मा एहसास कर सके क्या सही है, क्या गलत है, मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। उसी सिचुएशन को बार बार रिपीट करते हैं और चैलेंजेस के साथ। जैसे कि कोई वीडियो गेम होता है, हमने एक चैलेंज पार किया, दूसरा हम पड़ाव पे गए तो वहाँ पे और चैलेंजेस मिलते हैं। इसी तरीके से जब तक हमारी आत्मा एहसास नहीं कर लेती अपनी गलतियों का, तब तक हमारे सामने वो सिचुएशन बार 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 आती रहती है, आती रहती है। इस जन्म में नहीं आएगी तो अगले जन्म में आएगी। और जब तक हमारी आत्मा को नहीं समझ लेती, लेसन को जब तक नहीं अपने आप को सुधार लेती, हमारे लिए और कठिनाइयों भरी जो अवस्थाएं अपने आप क्रिएट हो जाएंगी। तो इस बात को समझिए, झगड़े में खासकर जलन करके जो दूसरों का बुरा करते हैं और झगड़ा करते हैं, जलन हो रही है उसके अच्छे कपड़े देख के, उसका रूप देख के, उसका घर देख के, उसकी गाड़ी देख के, भाई इसके पास तो बहुत पैसा होगा, वो अंदर खाने कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं, कितने कर्जे में हैं, आपको नहीं पता। पर बाहरी रूप से देख के तुरंत जलन हो गई, चलो जी इसका बुरा करो, इसको गाली दो, इससे झगड़ा करो, पंगे लो, दूसरों को भड़काओ। तो ये हैबिट पड़ोसियों की भी होती है, रिश्तेदारों की भी होती है, नौकरों की भी होती है, बहुत लोगों की होती है। तो जब भी आप ऐसा करते हो, आप अपने बॉस के साथ ऐसा कर रहे हो, मालिक के साथ कर रहे हो, किसी के साथ भी आप कर रहे हो, तो ये ध्यान रखो, आप अपने कर्मों को खराब कर रहे हो, अपने बैंड बजा रहे हो कर्मों की भी और अपने ग्रहों की भी,
और ऑटोमेटिकली इसका बहुत बड़ा नुकसान आपको आज नहीं तो कल या अगले जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा। तब आपकी आत्मा यही सवाल करेगी, मैंने किसी का क्या बुरा किया था जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए गुस्से पे काबू रखिए और अपने आप को शांत रखिए और कम से कम आप गुस्सा कीजिए। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो रेगुलरली मंदिर में धार्मिक स्थलों को विज़िट करते रहें, धार्मिक यात्राएँ करते रहें और ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मीठा बाँटना चाहिए और मीठा भी लाल रंग का होना चाहिए। जैसे गाजर का हलवा बाँट सकते हैं, गाजर की मिठाई जो होती है वो बाँट सकते हैं और ऐसे लोगों को जितना ज़्यादा ये मीठा बाँटेंगे, और मैं खाली मंगलवार की ही बात नहीं कर रहा, रेगुलर बेसिस में भी जैसे आपकी ये पिन्नी आती है, मीठी पिन्नी खाने वाली, वो आप बाँटिए। जितना ज़्यादा आप मीठा बाँटेंगे, आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। और विनम्र बनिए, शांत बनिए। ज़्यादा गुस्सा करके आपको बीपी की भी समस्या होगी, आपको खून के भी रोग होंगे और आपको किसी न किसी रूप में किडनी की बीमारी भी होगी, क्योंकि शुक्र खराब हो जाएगा, ऑटोमेटिकली किडनी आपकी डैमेज हो जाएगी। और ऐसे लोगों को गुस्सा करने से हार्ट अटैक होना, ऑटोमेटिकली सूर्य खराब होने, ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं और आँखों के रोग होना। एक हमारे क्लाइंट थे, इतना गुस्सा करते थे, इतना गुस्सा कि उनकी आँखों की नसें फटनी शुरू हो गई, अंधापन आना शुरू हो गया और उन्होंने साथ में अपने बाप की बहुत बेइज़्ज़ती की, उनको मारा-पीटा, ज़मीन जायदाद, मकान अपने नाम कराने के लिए और खूब गालियाँ दी, घर के बाहर पटक दिया चौक में। तो ऑटोमेटिकली सूर्य खराब हो गया, तो उसकी आँखें कमज़ोर होने लगी, अंधापन आना शुरू हो गया और बाप तो दुःख दे के मर गया और वो पूरी ज़िंदगी बाप और उसका बेचारे का बेचारा बाप उस बुरी औलाद का जो है चौक में पड़ा हुआ और वो मर गया। मर के वो प्रेत बना और प्रेत बन के, पित्तर बन के बाकियों को फ़ायदा देता रहा और प्रेत बन के फिर उसको उसकी ऐसे-ऐसी करता रहा। उसको खूब उसने जी भर के फिर परेशान किया कि तूने मेरा बुढ़ापा ख़राब किया, मुझे रुलाया और अब देख मैं तेरा हाल क्या करता हूँ। तो शारीरिक रूप से उस लड़के को कष्ट होना शुरू हो गया बहुत ज़्यादा। तो जब उसने हमें कॉन्टैक्ट किया तो उसे हमने बताया कि भई आपने कहीं न कहीं अपने पिता के साथ कुछ गलत किया है, आपने कोई किसी बड़े के साथ गलत किया है। तो उसने इस चीज़ को, पहले वो मान नहीं रहे थे, बाद में उन्होंने एडमिट किया कि थोड़ा उनका क्वेरल था मकान को नाम कराने के लेके। मैंने कहा थोड़ा क्वेरल नहीं था, बहुत था और आपने मारपीट भी करी है अपने बाप के साथ। तो उसने फिर बाद में एडमिट किया और उसकी आँखों की रोशनी नियरली जाने को बिल्कुल तैयार थी। फिर रेमेडीज़ कराई, उसके पिताजी की आत्मा को शांत करवाया, तब जाके वो उसकी आँखें रिटेन हुई और उसकी हेल्थ ठीक हुई। तो इसलिए हमेशा इस बात को समझिए, गुस्से से, झगड़े से सिर्फ़ नुकसान होता है। अगर हमारा देश झगड़े में ही रहता, तो क्या हमारा देश इतनी तरक्की कर जाता? अगर दूसरे देशों से, अपने नेबरिंग कंट्री से, पाकिस्तान से झगड़े में ही रहता, तो क्या इतनी तरक्की कर जाता? वहाँ झगड़ा बढ़ता रहा, तो वो आज कहाँ है? कहीं भी उनकी हालत क्या है? और हमारी कंट्री में मेहनत हुई, झगड़े पे कम ध्यान दिया गया, अपनी तरक्की पे ध्यान दिया गया, तो आज इंडिया इतने टॉप पे है और धीरे-धीरे और भी ज़्यादा टॉप पे हो जाएगा। तो झगड़े में सिर्फ़ तरक्की रुकती है और जितना ज़्यादा आप अपने पे ध्यान दोगे, दूसरे पे ध्यान देने की बजाय आप तरक्की करोगे। जितना दूसरे पे ध्यान दोगे, जलन करके उसका नुकसान करोगे, उतना बर्बाद होने शुरू हो जाओगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपका ऐसा कोई फैमिली मेंबर है जो नहीं मानता, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, तो आप उसे हमारा शेरमुखी कड़ा ज़रूर पहनाइए सीधे हाथ में। उसको लाभ होगा और उसके गुस्से में भी कमी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से मैं अभिमंत्रित करके देता हूँ, ये मैक्सिमम गुस्सा ही खा जाता है। तो चाह के भी गुस्सा इतना नहीं आ पाएगा। आप मंगा सकते हैं, आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित पवन सिंगला।